तो दोस्तों इस स्टॉक में वापस से रौनक लौट आई है और आज इसने इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट भी लगाया था और आप देख रहे हैं इन दिनों वॉल्यूम में भी काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक में एक हेल्दी तेजी भी नजर आ रही है। दोस्तों चार्ट पर तो ये वापस से मजबूत होता नजर आ रहा है, लेकिन एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें हिताची एनर्जी की तो 12,278 रुपए इसका मार्केट कैप है। इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगाया, मार्केट कैप 52,546 करोड़, स्टॉक पी 167 का है जो कि थोड़ा सा हाई है, यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफी ज्यादा हाई है। ROC 17% एंड ROE 12.7% के आसपास का है। बाकी दोस्तों कंपनी बारे में बता दूं तो ये कंपनी हिताची एनर्जी, इसको पहले ABB पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और यह सन 2019 में क्रिएट की गई। ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन हिताची एंड ABB पावर ग्रिड्स और यह कंपनी यूटिलिटी एंड इंडस्ट्री कस्टमर्स को सर्विस देती है विद अ कंप्लीट रेंज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज इन एरियाज ऑफ पावर टेक्नोलॉजी। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस लिस्ट में आपका सीमेंस हो गया, ABB, CG पावर, सुजलॉन एनर्जी, हेल, वारी एनर्जी के साथ साथ हिताची एनर्जी भी है। और दोस्तों ये कंपनी निफ्टी 500, मल्टी कैप, PSE 500 एंड निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम का भी पार्ट है। कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 1123 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 1034 करोड़, दिसंबर 2023 में 1274 करोड़ और दिसंबर 2024 में 1620 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 62 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 5 करोड़ का ही रहा, दिसंबर 2023 में वापस से तेजी आई 23 करोड़ का हुआ और अभी 2024 की बात करें तो 134 करोड़ का बम्पर इसमें प्रॉफिट भी देखा गया। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2019 में 3,236 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 4,884 करोड़ और अभी करंट में बात करें 6,197 करोड़ का हो चुका है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो जहां दिसंबर 2019 में 165 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 203 करोड़ का हुआ और अभी करंट में कुल 314 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के CAGR की बात करें तो पिछले 3 सालों में 58% की रेट से और पिछले 1 साल में 107% का बम्पर रिटर्न दिया है। अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां दिसंबर 2019 में 348 करोड़ का लोन था, दिसंबर 2020 में घटकर 39 करोड़ का रह गया, फिर बढ़कर 190 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 347 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर, जिसकी तुलना में 4,951 करोड़ का एसेट भी है। तो देखा जाए तो उतना कोई खास दिक्कत है नहीं। बाकी अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2022 में 75% थी, दिसंबर 2024 में भी 75% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपने हिस्से के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। FIIs ने 4.71% से पोजीशन घटाकर 4.52% कर दिया है। DIIs की बात करें तो 1.50% से बढ़कर 9.20% पर आ गए हैं और पब्लिक की होल्डिंग जहां 18% के ऊपर थी वो घटकर 11% के आसपास ही रह गई है, यानी कि अच्छी बात है कि DII जिसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पब्लिक इसमें से अपना पोजीशन बेच रही है। बाकी अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अदर इनकम इनकी अच्छी है, रेवेन्यू भी लगातार ग्रो कर रहा है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और प्रमोटर्स होल्डिंग पिछले 90 दिनों से बेची नहीं गई है। हाँ, रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात है कि DII और FII अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। बाकी कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों से लगातार ग्रो कर रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों से अच्छा कर रहा है। कंपनी के डेप्ट की बात करें तो ऐसा कोई खास डेप्ट है नहीं, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। सेल्स ग्रोथ इसका लगातार ग्रो कर रहा है, ROC में भी स्ट्रेंथ है और बैलेंस शीट में भी इसकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, लेकिन इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो अब ड्रैग कर रहा है। और हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करने लगी है और मार्जिन में भी लगातार वोलेटिलिटी बनी रहती है। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन अराउंड 64%, रेवेन्यू फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 24% एंड सेल ऑफ सर्विसेज 12%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो डोमेस्टिक ये 75% काम करते हैं, बाकी का ये 25% इंटरनेशनल मार्केट में। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो यूटिलिटीज अराउंड 59%, इंडस्ट्रीज 29%, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा 11% एंड 1% अदर। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो डायरेक्ट एंड यूजर 62%, OEM 23%, EPC 11% एंड 4% फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। इनके कस्टमर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आपका बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, PNC पावर प्रोजेक्ट्स और NTPC जैसी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर हैं। दोस्तों फंडामेंटली हमने कंपनी को देखा, ऐसा कोई खास दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही थी PE रेशियो के। बाकी अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें चार्ट पर भी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इसने वीकली क्लोजिंग देने वाली है। ये तो जैसे ही ये 14,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड प्राइस, आप यहाँ पर वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपने अगर नीचे कहीं यहाँ कहीं लिया हुआ है या फिर यहाँ लिया हुआ है या फिर यहाँ लिया हुआ है तो बेचने की कोई जल्दबाजी मत दिखाइए। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले दिनों में इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।